आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। कोई संभव विन्यास सुझाए जिसमें न्यूनतम संधारित्र की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर दिया है कि हमारा जो टेक्नीशियन है उसको कितना विभवांतर चाहिए परिपथ में। V बराबर 1 किलोवोल्ट अर्थात 1000 वोल्ट चाहिए, ठीक है। और उसके परिपथ की संधारित्र कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। तुम्हारा C कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर क्या है कि उसके पास जो है C1 1 माइक्रोफैरड अर्थात उसके पास जो ये 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मतलब वो कितने भी 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र यूज प्रयोग में कर ला सकता है, ठीक है। जिसकी क्षमता दी हुई है कितनी कि ये हमारा जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है ये सिर्फ 400 वोल्ट की हमारा जो करंट है अर्थात धारा वो झेल सकता है, ठीक है। तो हमें इसका क्या कोई संभव ऐसा परिपथ बनाना चाहिए जिसका 2 माइक्रोफैरड संधारित्र और उसकी जो हमारी विभवांतर हो वो कितना होना चाहिए परिपथ में 1000 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना n जो हमारे संधारित्र हैं, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा n पंक्ति जो है पंक्ति समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अर्थात हमारा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा परिपथ है वो n यहाँ पर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं n, और यही जो ये पंक्ति है ये n पंक्ति क्या है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। n तो इधर भी क्या है कि ये पंक्ति कहाँ तक जुड़ा है n तक, ठीक है, n तक जुड़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि हर संधारित्र का जो यहाँ पर धारिता है वो कितना दिया गया है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। और यहाँ पर पंक्ति में हमारा जो परिपथ में क्या होता है कि जो समांतर क्रम में जो जुड़ते हैं उनमें उनके सारे पंक्ति में क्या होगा विभवांतर समान होगा। अर्थात हर पंक्ति में जो है 1000 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि हर एक संधारित्र का 400 वोल्ट जो है क्षमता है विभव का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ निकालें कि हमारे जो एक पंक्ति में कितने कितने संधारित्र जोड़े गए हैं तो वो हो जाएगा n बराबर 1000 वोल्ट बटे 400 वोल्ट, क्योंकि ये पंक्ति में 1000 वोल्ट चाहिए और हर एक यहाँ पर संधारित्र का 400 वोल्ट मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वोल्ट वोल्ट कैंसिल, 0 से यहाँ 0, n बराबर 2.5। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा n बराबर है वो 3 है। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे वो कितने होने चाहिए, सिर्फ 3 संधारित्र होने चाहिए। और पंक्ति में अभी भी ये 3 संधारित्रों का n पंक्ति हम मान लेते हैं, ठीक है, n पंक्ति है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड हर संधारित्र का जो है क्या है मान है। तो तीनों का एक मतलब एक पंक्ति में इसका संधारित्र का मान कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में है अर्थात यहाँ पर श्रेणी में है। तो 1/1 प्लस 1/1, सॉरी यहाँ पर होगा C बराबर 1/1 प्लस 1 अर्थात 1/3 के बराबर। तो ये हो जाएगा
हमारा सी अर्थात एक पंक्ति में हमारा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारा यहाँ पर 1/3 का होना चाहिए, ठीक है, माइक्रोफेरेड। यहाँ पर माइक्रोफेरेड होगा 1/3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र हर पंक्ति में होना चाहिए, ठीक है। और ये कितनी पंक्ति होनी चाहिए? n पंक्ति जो है हमारा समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हमें कितने पूरे श्रेणी में पूरे परिपथ में कितना हमें चाहिए संधारित्र? ये चाहिए हमें, C दिया है 2 माइक्रोफेरेड चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको C2 मान लेते हैं। तो हमारा 2 माइक्रोफेरेड का हमारे पूरे परिपथ में चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि परिपथ में जो है वो कितना चाहिए? सिर्फ 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एक पंक्ति में कितने हैं? 3 एक पंक्ति में है 1/3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र लगा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि n पंक्ति में क्या हो जाएंगे? n/3 बराबर ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको कि समांतर क्रम में हमारा जो संधारित्र हो जाएगा C बराबर C3 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस करके, क्योंकि n पंक्ति हैं तो हर पंक्ति का संधारित्र का योग हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में संधारित्र जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? C3 n बार जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा n/3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो C3 है अर्थात यहाँ पर n/3 जो है पूरा संधारित्र चाहिए हमारे परिपथ के लिए। जो संधारित्र चाहिए वो कितना चाहिए? n/3 और विभव का मान 1000 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो n/3 चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वो संधारित्र का मान 2 माइक्रोफेरेड, और हमारा कितना आ रहा है? n/3, अर्थात n का मान यहाँ से निकालने के लिए n/3 कितना होना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड के बराबर होना चाहिए। तो n का मान कितना होना चाहिए? 6, ठीक है। ये माइक्रोफेरेड है, यहाँ भी माइक्रोफेरेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ n का मान कितना नहीं चाहिए? 6, अर्थात हमारे पास 3 संधारित्र का 6 पंक्ति होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं ऐसे कि हमारा जो संधारित्र है वो एक पंक्ति में 3 होना चाहिए, जिनका मान कितना है? 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये कितने होने चाहिए समांतर श्रेणी में? ये पंक्ति 6 होना चाहिए। कितनी पंक्ति हो गई यहाँ पर हमारी? 1 2 3 4 5 और एक और पंक्ति, जिनके विभवांतर कितने होने चाहिए? 1000 वोल्ट, और इसका हर संधारित्र का मान कितना है? 1 माइक्रोफेरेड के बराबर। तो अगर हमारा जो टेक्नीशियन है ऐसे संधारित्र को जोड़े, परिपथ ऐसा बनाए कि जिसमें जो हमारा श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र और उस श्रेणी क्रम की जो पंक्ति है वैसा करके 6 पंक्ति को समांतर क्रम में जोड़ दे, तो इसका जो मान आता है वो 2 माइक्रोफेरेड और विभवांतर 1000 वोल्ट आएगा। तो अर्थात हमारा जो यहाँ पर n का मान होना चाहिए वो 6 × 2 अर्थात कितना? 18 संधारित्र का प्रयोग करेगा, जिसमें 3 जो हैं सीरीज में अर्थात श्रेणी क्रम में, और ऐसे करके 6 पंक्ति समांतर क्रम में जुड़े होने चाहिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।